नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल, जहां पे हम चर्चा करते हैं हर एक राशि के बारे में, हर एक राशिफल के बारे में, उनके उपायों के बारे में, उनके निदान के बारे में पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी जी आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार जी। तो पंडित जी से आज हम जानेंगे हर एक राशि के बारे में कि इस सप्ताह किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं और उनके सारे उपाय के बारे में। तो पंडित जी से जानते हैं हर एक राशि के बारे में एक एक करके। पंडित जी शुरू करिए। जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस चैनल के माध्यम से कि 12 राशियाँ होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। और उस राशि पे इस हफ्ते जो है मेष राशि वालों पर जो जातक हैं उन पे किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है जिससे उनको मानसिक शांति या अशांति होती है, उसके उपाय वगैरह सब सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। तो मेष राशि के जातकों को लग्न में राहु का प्रभाव है जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। दाम्पत्य जीवन में एकाएक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी बरतें और परिवारजनों में तनाव हो सकता है। पिता से संबंध में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। मित्रों से सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और व्यापार आपका सामान्य रहेगा। आप शिव जी का पूजन करें, दूध, बेलपत्र, चावल आदि शक्कर चढ़ावें तो आपको काफ़ी उसमें राहत मिलेगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपके कार्य क्षेत्र भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, आप उसमें लगे रहिए। दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि के जातकों को पारिवारिक सुख मिलेगा। मधुरता, मित्रों से सहयोग एवं धार्मिक कार्य होंगे और सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यापार में भी आपका जो रुका हुआ कार्य है वो भी आपका बढ़ेगा और व्यापार भी आपका सामान्य रहेगा, अच्छा रहेगा। वो भी धन की प्राप्ति भी हो सकती है आपको। परिवारजनों में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। नए मित्रों से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है आपको। व्यापार से संबंधित आपके नए कार्य बन सकते हैं। आप गणेश जी की आराधना जारी रखें, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों पर अय्या शनि का प्रभाव है जिससे संतान के प्रति आप चिंतित रहेंगे। आपके व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। धन के प्रति जो चिंताएं हैं वो दूर होंगे। कुछ नए व्यापार होने के संकेत मिल सकते हैं। आप हनुमान जी की उपासना प्रार्थना करते रहें, सुंदरकांड का पाठ करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, आपके कार्य में काफ़ी वृद्धि होगी। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों पर शनि का प्रभाव होने के कारण उनके व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना हुआ है। स्वास्थ्य जो है मध्यम रहेगा और खान पान पर विशेष ध्यान दें। नए कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति उन्नति हो सकती है, परिवर्तन हो सकते हैं और स्थान परिवर्तन का भी प्रभाव ऐसा संकेत मिल सकता है। हनुमान जी का आप पूजन आराधना करते रहें, आपके कार्य में वृद्धि होगी, आपको उसका लाभ होगा। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों का समय इस समय उत्तम रहेगा। व्यापार सामान्य रूप से चलते रहेंगे। धन और वैभव प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य पे ध्यान दें आप। अधिकारी वर्ग में जो विरोध उत्पन्न हो रहा है उसमें थोड़ा सा आपको कष्ट होता होगा, लेकिन वो भी समय लंबे समय तक नहीं चलेगा और लंबी यात्रा का योग बनता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। धन की पूर्ति में जो अवरोध हो रहे हैं वो दूर होंगे। आप सूर्य की आराधना करते रहें, आपके सारे कष्ट दूर होते रहेंगे। छठवीं राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों पर सूर्य और बुध का योग है जिससे बुद्धादित्य योग बनता है जो कि अच्छा माना जाता है, जिसमें आप अपने बुद्धि विवेक से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अनावश्यक जमा पूंजी खर्च होने की संभावना जो दिख रही है वो कम होगी। कुछ नया व्यापार जैसे कपड़े से संबंधित, तेल आदि इत्यादि का व्यापार आप कर सकते हैं और लेन देन से थोड़ा सा बचें। आप हमेशा हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपके जो व्यापार हैं उसमें वृद्धि हो सकती है। सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों पर अड़ैया शनि का प्रभाव है। लग्न में केतु के 7वें स्थान पर है और राहु की दृष्टि होने के कारण स्वास्थ्य के प्रति बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आप स्वास्थ्य पे ध्यान दें, स्वास्थ्य के प्रति आप सावधानी बरतें और समय समय पर औषधि वगैरह लेते रहें और दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा। व्यापार आपका मध्यम रहेगा। मित्रों से जो विरोध हो सकता है, आप व्यय संपत्ति में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप जो जमीन और मकान भूमि संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। आप उसमें सावधानी बरतें और आप हनुमान जी की उपासना करते हैं, आपके कार्य में काफ़ी वृद्धि होगी। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की जातकों को व्यवसाय में उत्तम उन्नति होगी। परिवार में मांगलिक कार्य के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। वाहन सुख का लाभ हो सकता है। नए मित्रों का जो मिलन है, जो मित्रता है, उसमें भी काफ़ी आपको सहयोग मिल सकता है और मिल सकते हैं उसमें और रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। धन की प्राप्ति हो सकती है। आप शिव जी की
पूजा करते रहें, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। 8वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि की जातकों पर साढ़े सती शनि का प्रभाव होने के कारण जो लाभ दिख रहे हैं उसमें थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न हो सकता है और धनु राशि की जातकों पर काफ़ी समय तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन अब उन्हें किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। स्थान परिवर्तन का योग बनता है। भू संपत्ति से लाभ हो सकता है। व्यवसाय में आपको लाभ हो सकते हैं। आप नए कार्य भी कर सकते हैं, नए व्यापार भी प्रारंभ कर सकते हैं। आप शिव जी की उपासना करते रहिए, आपको लाभ होगा। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों को शनि की साढ़े सती शनि का प्रभाव है। राहु के कारण जमीन संबंधित कार्य न करें। व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। परिवार में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्रा हो सकती है। परिवारजनों से सहयोग प्राप्त होगा। आप हनुमान जी की उपासना करते रहें, उनकी आराधना करते रहें, आपके जो कष्ट हैं वो दूर होंगे। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि की जातकों को साढ़े सती शनि का प्रभाव है। कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हो सकती है। व्यापार और अध्ययन अध्यापन का जो कार्य कर रहे हैं उनको थोड़ा सा पढ़ने में अध्ययन करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो अपने कार्य में पूर्ण रूप से लाभवान नहीं हो पा रहे हैं। उनको जितना कार्य करना चाहिए उससे लाभ नहीं हो पा रहा है। और आप अपने मित्रों से तालमेल बना करके चलें, परिवार में तालमेल बना करके चलें। आप हनुमान जी की उपासना करते रहें। गुड़, तेल और सिंदूर ये हनुमान जी को चढ़ाएं तो आपको काफ़ी उसका जो प्रभाव है वो लाभवान तो होगा और संकेत अच्छे हैं उसके। 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि की जातकों पर गुरु की कृपा है। व्यापार में काफ़ी उन्नति होगी उनके, वो व्यापार कर सकते हैं। धन स्थान पर राहु होने के कारण थोड़ा सा धन जो है आप जमा करके रखे होंगे, उसमें थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न हो सकता है। आप उसमें थोड़ा सावधानी रखें। लेन देन मतलब आप किसी को कर्ज दे रहे हैं या ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सावधानी रखें तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा वो आपके लिए। और आप हनुमान जी की उपासना करते रहें, उनका दर्शन करते रहें। आपके जो व्यापार में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जो धन में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं वो सामान्य होगा। आप लगे रहें उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी जी आपका। हमारे चैनल में आके आपने आज बताया कि साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो ये थे हमारे साथ पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी जिन्होंने साप्ताहिक राशिफल के बारे में बताया कि किन किन जातकों पर क्या क्या किन किन ग्रहों का प्रभाव रहेगा। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, अगर आप अपने राशि से जुड़े कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। हम अगले हफ्ते उन सवालों को लेकर पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी के साथ एक बार फिर से चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फर्स्ट 21 पर। देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट 21, आपके हक की बात।